हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी बिजनेस मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज एफवाई बीकॉम को लेके एंड एफवाई बीएमएस को लेके बात करने वाले हैं। बीकॉम एंड बीएमएस सेम 2 डे हेड 31 और लेक्चर नंबर भी आपको देखने मिल रहा है 31। टॉपिक चल रहा है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और आज का जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कॉन्सेप्ट। एफवाई बीएमएस क्लास 2017 रेगुलर वाले बच्चों को ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का पैटर्न देखो, जैसा अभी तक प्रैक्टिस करते आए हैं वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। Demand function for a commodity is given by x equal to 200 minus 6p square. Clear है? And find the elasticity of demand when p equal to 5. हमेशा अभी तक जितने भी सम हमने प्रैक्टिस किया सिमिलर इसी बेस पे अपने को दिए गए थे। क्वेश्चन क्या है, हमेशा डिमांड फंक्शन दिया होगा तो लिख दिया करो द डिमांड फंक्शन। यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन क्या दे के रखा है, x इक्वल टू 200 माइनस 6p का स्क्वायर। पूछा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला अब तक हर एक बच्चे को याद होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला क्या बताया गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, माइनस p अपॉन में d मल्टीप्लाई, डेरिवेट आपको करना है, डेरिवेट आपको करना है किसको, d को। d बोले तो यहां पे जैसे x लिखा है तो आप x लिखो, आप x लिखा है ना तो आप यहां पे x लिख दो कि x को डेरिवेट करेंगे। अभी तक जितने सम्स थे वहां पे d था तो d बोले तो d लिख दो, x बोला है तो x लिख दो। और p की वैल्यू ध्यान रखना, लास्ट में 5 पुट करना है अपने को। इंपॉर्टेंट अगर आप देखते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये कॉन्सेप्ट मतलब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, माइनस पी अपॉन डी मल्टीप्लाई डेरिवेट आपको करना है एक्स को, तो डेरिवेट सबसे पहले कर लिया करो। यहां पे मैं डेरिवेट करूंगा, डेरिवेट, ठीक है, डेरिवेट किसको कर रहा हूं, एक्स को कर रहा हूं। क्लियर, चलिए डेरिवेट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है 200 माइनस 6p का स्क्वायर, यही दिया गया। चलिए डेरिवेट अगर डायरेक्टली आता है आप लोग को तो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट ही किया करो। डेरिवेट 200 को करोगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0 आ जाएगा। माइनस 6p स्क्वायर को जब आप डेरिवेट करोगे तो पावर आगे आ जाता है तो भाई 6 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, और पावर एक कम हो जाएगा, यही सिखाया गया। अगर किसी वेरिएबल के साथ नंबर है तो नंबर जैसा वैसा ही रहेगा, पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और p लिख दो। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया डेरिवेट करने पे माइनस 12p। क्लियर है, डेरिवेट करने पे हमारा फाइनल आंसर आया कितना आ गया, माइनस 12p। ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे क्योंकि यही तो हमने निकाला है ना। कितना आया, माइनस 12p। ये करने के बाद कितना आया है, माइनस 12p। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ क्या है, माइनस p अपॉन में d। d का क्या मतलब समझ में आता है, d बोले तो x से आ दिया था ना, x से d बोले तो डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन बोले तो x कितना दे के रखा है इधर पे 200 माइनस 6p स्क्वायर, 6p का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस p अपॉन d का मतलब क्या होता है, डिमांड फंक्शन, डिमांड में x लिखा तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वही कॉन्सेप्ट है आपका। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p का 12p में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर, पावर ऐड होता है, ऐड हो जाएगा ना पावर आपका। और यहाँ पे अपॉन में क्या दिख रहा है आपको 200 माइनस 6p का स्क्वायर। ये आपने निकाल लिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने फाइंड आउट कर लिया, बट क्वेश्चन में हमेशा
पी की कुछ ना कुछ वैल्यू दी होती है, वो आपको लास्ट में पुट करनी पड़ती है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, मैं कितना दिया था, 5 दिया था, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या लिखा था, व्हेन p इक्वल टू 5 पुट करेंगे यहाँ पे। 12 इंटू पी का स्क्वायर, पी का मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 5, बी की वैल्यू 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर अपॉन में 200 माइनस 6p स्क्वायर, 6 इंटू पी स्क्वायर, पी कितना दिया है आपने को 5, तो 5 का स्क्वायर। क्लियर है ना, जहां पे p दिख रहा था वहां पे उसकी वैल्यू जो आपको दी है क्वेश्चन में 5, तो 5 पुट कर दो। चलिए नेक्स्ट, 12 इंटू 5 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अपॉन में 200 माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर किया, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है। 12 इंटू 25 कर दो, कितना आ जाएगा आपका 300, अपॉन में 200 माइनस 6 5 जाइए, कितना होता है 150 हो जाएगा। तो आप करो 300 अपॉन में माइनस कर दो 50 0 और ये 6 आ जाएगा, 5 6 जा 30, 6 आया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, ये आपने क्या निकाला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब डी की वैल्यू याद रखना 5 था तो 5 यहाँ लिख दिया करो। ऊपर आपने निकाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वैल्यू जो आपकी आई है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डी इक्वल टू 5, तो डी की वैल्यू जो आपने 5 पुट किया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, चाहे डिस्टेंस वालों का हो गया, चाहे रेगुलर क्लास हो गया, या फिर हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चों की बात करेंगे, कंप्लीट हमने कर लिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। और 31 क्लास, इसके बाद की जो क्लासेस आएंगी वो रहेंगी मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट हमारा बचा है, और डबल डेरिवेटिव्स का। तो डबल डेरिवेटिव्स की मोस्टली मुझे लगता है एक ही क्लास होगी, एंड इसके बाद जो क्लासेस है मैक्सिमा एंड मिनिमा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसकी क्लासेस आने वाली है। क्लियर है, अब जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट या फिर नोट करना है कर लो, आप नोट कर लीजिए आप। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे बीकॉम एंड बीएमएस क्लास वाले बच्चों को जरूर चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि उनको भी, उन बच्चों को भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।